अनवाल समुदाय के द्वारा प्रथम बार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो 7 साइड क्रिकेट मैच होगा। हमारे समुदाय के सभी महानुभावों के द्वारा ये मैच चलाया जा रहा है। इसमें अनवाल समुदाय के संस्थापक स्वर्गीय पावर सिंह बिष्ट जी की पूर्ण स्मृति और उनकी प्रेरणादायी स्मृति में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हमने सभी समुदाय के लोगों को बुलाया है और सभी समुदाय की सारी टीमें यहाँ रहेंगी, जिसमें खेल भावना को बढ़ाने के लिए और युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए और सबको खेल प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए और सारे समुदाय को एक साथ जोड़ने के प्रयास और उद्देश्य के लिए हमने ये कार्यक्रम को रखा हुआ है। गोविंद, आप कैसे देखते हैं इस आयोजन को? ये जो आयोजन किया गया है अनवाल समुदाय के द्वारा, ये पूरे सीमांत क्षेत्र के लिए एक अवसर के रूप में मैं इसको मानता हूँ और पहली बार ही कोई ऐसा भव्य और बेहतरीन खेल के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो मैं एक नींव के रूप में और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और युवाओं को खेल के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति, जागरूकता के प्रति, समाज और भाईचारे के प्रति बल मिलेगा इससे। और मैं चाहता हूँ कि ये आयोजन ऐसे उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। महाशय जी, अभी तक कितने इसमें नामांकन आए हैं और क्या है कल से आयोजन, कब से शुरू होगा? कल से 17 तारीख से उद्घाटन मैच होगा और ये 23 तारीख लास्ट फाइनल जाएगा और 6 दिन का जो ये कार्यक्रम है उसमें जिस हिसाब से टीमों ने इंटरेस्ट लिया है तो आई थिंक मतलब कि 40-50 टीम से ऊपर टीम आएंगी। 7 साइड क्रिकेट टूर्नामेंट है, 7 ओवर का मैच होगा और पूरी कोशिश होगी हमारी जो अनवाल समुदाय की टीम है, जो खेल समिति है, वो पूरा एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और इससे अन्य समुदाय के लोगों को भी जागरूकता मिलेगी कि वास्तव में अगर मिलजुल के कार्य किया जाए तो इस कार्य को सफल बनाया जा सकता है। और धारचूला में शायद ये जो DPL है, धारचूला प्रीमियर लीग, तो पहली बार आयोजित हो रहा है, तो इससे भी धारचूला का नाम पूरे उत्तराखंड में आगे आएगा क्योंकि प्रथम बार DPL का आयोजन किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं आयोजन को? जो मैं सबसे पहले तो अनवाल समुदाय को जो है कि बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो उन्होंने पहली बार अपने मतलब जो है कि सारे जो है कि जो ये कार्यक्रम थे उसमें पहली बार जो उन्होंने बहुत अच्छा जो है कि यहाँ पर जो है कदम उठाया है, जिसमें खेल भावनाओं से लेकर जो है कि एक जो है कि सामाजिक स्तर पर जो है कि पूरे क्षेत्र के लिए जो है कि एक मैसेज है, जिसमें मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे यहाँ पर समुदाय के हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि इस खेल को, एक खेल की भावना को देखते हुए जो यहाँ पर सब लोग जो है कि उसको सहयोग करें और उसको प्रोत्साहन दें और आने वाला समय इस धारचूला के नाम से जो है कि सभी लोगों को, हमारे जितने भी समुदाय हैं उसमें जो है कि एकजुटता करके जो है कि कोई भव्य कार्यक्रम करने की जो हम कोशिश करें, ये हमारे लिए जो है कि बहुत अच्छा जो है मैसेज जाएगा। रविदास, बताइए कल क्या आयोजन की क्या तैयारियां हो गई हैं अभी तक और कब से मैच शुरू हो जाएंगे कल? जैसा कि आपको पता है, कल हमारा उद्घाटन यहाँ पर होना है, तो उद्घाटन की यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं। फील्ड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और बाकी मंच की व्यवस्थाएं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमारा कल का इंतज़ार है और हम कल से ये मैच चल करके 21 तारीख को फाइनल होना है इस मैच का। तो हम इसको भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मैच का आनंद लें। जो हमारे युवा खेल के प्रति जागरूक हैं और नशे से दूर रहें, ऐसा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भव्य बनाने के लिए आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। प्राइज मनी क्या रहेगी? प्राइज मनी फर्स्ट प्राइज है हमारा 71,000 है और सेकंड है 31,000 है और उसके बाद आकर्षक प्राइज भी दिए जाएंगे, जैसे बेस्ट बॉलर हो गया, मैन ऑफ द मैच हो गया, मैन ऑफ द सीरीज हो गया, ऐसे इनाम भी दिए जाएंगे। संघ ने विजय दिवस पर सेना के शौर्य को किया नमन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धारचूला नगर इकाई द्वारा 1971 में भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम को स्मरण करते हुए विजय दिवस 16 दिसंबर मंगलवार को प्रहार महायज्ञ के रूप में मनाया गया, जिसमें नगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। सभी स्वयंसेवकों द्वारा 2,25,000 दंड प्रहार लगाए गए। कार्यक्रम में जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख मोहन जोशी के द्वारा स्वयंसेवकों को 1971 के सेना के पराक्रम तथा पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए आत्मसमर्पण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सह नगर संघचालक लक्ष्मण कौशल के नेतृत्व में जोहार सिंह नबियान मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम में नगर कार्यवाह कमल मेहर, सह नगर कार्यवाह परवीन भट्ट,
नगर शारीरिक प्रमुख सुखदेव, मोहन, उदय, जगदीश, बसंत, राजेंद्र नेगी, गुमान बिष्ट, महेश गर्ब्याल, जिला प्रचारक ऋषभ सहित सैकड़ों स्वयंसेवक उपस्थित रहे। हम सभी कार्यकर्ताओं को काम करना भारतीय सेना के साथ हाथ खड़ा करके उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की। दंड ऊपर करके उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, मैया की। छोड़ दो, गरीब संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है, यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बात करने की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, बात करने की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। आज के नई युवा पीढ़ी न्यू सदान पब्लिक स्कूल दार्चुला के छात्र एवं छात्र आपके सामने लेकर आए हैं नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है नशा मुक्त भारत। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। लाइट, कैमरा, एक्शन। जिंदगी का जश्न बनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर जिंदगी का जश्न बनाता। ये आजकल के युवाओं को हो क्या गए, जहाँ देखो कहीं मावा तो कहीं धुआं ही धुआं। और बोला भाई, अरे भैया आप और ठीक हो भैया? ये क्या कर रहे हो? 5 साल में नई चीज आ रही है जिसको खा के पूरे शरीर पे करंट लग जाता है। मैंने तो सब ट्राई कर लिया भैया। ये सब चीजें मत खाया करो, ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मैंने तो बीमल, तानसेन, पान मसाला सब चीज खा लिया, इसके जैसा मजा तो किसी में था ही नहीं भैया। पर ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, ये आपके फेफड़ों में लग जाता है, आपके फेफड़ों में कैंसर आ जाएगा। आप भी खा रहे हो? नहीं भैया, मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। खुद तो खाओगे नहीं, खुद का नाम बोला, खुद ही इंसान। चलो भैया अनुमति दीजिए, घर में सब इंतजार कर रहे हो। हे भगवान, ये देखो ना, मेरे तो हाथ ही सड़ गए। मेरा रोज का ना किसी ने टोका, ना किसी ने रोका। अरे क्या हो गया माँ? ये देखो ना, थूक दिया है। अरे मैं तो परेशान आ चुकी हूँ, जहाँ देखो गुटखा ही गुटखा और सिगरेट की दुर्गंध तो इतनी फैल चुकी है कि मेरे तो जीना आराम हो चुके हैं। हाँ माँ, 500 रुपये दो ना। 500 रुपये 2-4 दिन पहले तो मांगे थे। अरे सुनते हो? अरे नहीं, क्या सुन रहा हूँ? तो क्या करते हैं? बहुत हानिकारक है। तो देखा आप सभी लोगों ने, आप लोग कहोगे कि बीड़ी, गुटखा, दारू, इन चीजों का उपयोग करने से सिर्फ सेहत को हानि होती है, पर इससे घर में कलेश भी होता है। बेटा देखो तो ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, खून की उल्टी हो रही है। अरे डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? भाई क्या बताओ, इनको कैंसर हुआ है। तो आप इनका इलाज कीजिए। हमने पूरी कोशिश की, पर इनको न बचाने की अनुमति बचा पाएंगे, उनके घर जाके इलाज का सेवा पानी।
आपको क्या हो गया? मुझे कैंसर हो गया। बोला भाई आपने पहले निकुल लगता ये चीज़ से हानिकारक होती है सर। मैंने आपको कितने बार समझाया कि ये सब खाने से कैंसर हो जाता है, पर आप मानी नहीं मेरी बात। आपकी बात मानिए तो आज ऐसा नहीं होता। ना ही अब मेरा स्वास्थ्य है, ना अब मेरे घर में धन दौलत है, कुछ भी नहीं है। मैं तो लूट गया, सब बर्बाद हो गया मेरा तो। हाँ बोला भाई बचा लो मुझे, बचा लो। बोला भाई बचा लो बचा लो। तो देखा आप सभी ने, ये सिगरेट, दारू, बीड़ी, गुटखा का प्रयोग करने से सिर्फ आपकी सेहत को हानि नहीं होती है, इससे हंसता खेलता परिवार भी उजड़ जाता है। तो आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, दारू को नहीं छुएंगे, बीड़ी सिगरेट दारू को नहीं छुएंगे, ना ही उसका किसी को उपयोग करने देंगे, ना ही उसका किसी को उपयोग करने देंगे। धन्यवाद। बचत का ही एक किनारा। जैसा कि आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम को हमने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाना चाहा, जिसमें बच्चों एक संदेश देना चाह रहे हैं कि नशा एक जहर है। चाहे शराब का सेवन हो, चाहे तंबाकू का सेवन हो, चाहे अन्य नशीले पदार्थ का सेवन हो, यह हमारे समाज को मारता जा रहा है। यह नशा ही है जिसके कारण आज हमारे छात्र छात्राएँ हैं अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य और अपना भविष्य भूल चुके हैं। यही नहीं, इस नशे के द्वारा हमारे छात्रों का स्वास्थ्य भी खराब होता है, जिसके चलते हमारे जितने भी समस्त छात्र छात्राओं का जो मानसिक और जो शारीरिक जो विकास है वो भी रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो मेरा एक कहना है कि इन छात्रों को अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो इस नशे से दूर रहना पड़ेगा। और हम सभी का एक कर्तव्य है कि नशा मुक्ति जो कार्यक्रम है कोई एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, ये सामूहिक प्रयास है। हम सभी लोगों ने मिलकर नशे के बारे में आवाज़ उठाना पड़ेगा और एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण करना पड़ेगा। आज धारचूला नगर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई के द्वारा धारचूला के मिनी स्टेडियम जवाहर से नवी आल मिनी स्टेडियम में दंड प्रहार का कार्यक्रम रखा गया है। हम सबको विदित है कि 1971 के युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तान की सशस्त्र सेना ने हार स्वीकार करते हुए भारतीय जाबाज सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर अपनी हार स्वीकार की थी और भारत को विजय प्राप्त हुई। इसी विजय की खुशी में पूरे भारतवर्ष में संघ की जितनी भी शाखाएं लगती हैं, उन सभी शाखाओं में भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता को याद करते हुए यह विजय दिवस के रूप में दंड प्रहार कार्यक्रम, महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें धारचूला नगर के सारे स्वयंसेवकों ने इस स्टेडियम में एकत्र होकर के कम से कम एकत्र होकर 1000 दंड प्रहार यहाँ पर लगाए गए, जिसमें 150 दंड प्रहार करने वाले स्वयंसेवक थे और सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने इन सब का उत्साहवर्धन किया। इसी प्रकार के कार्यक्रम भारतवर्ष में पूरे संघ की शाखाओं में विजय दिवस के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं कि हम अपने भारतीय सैनिकों के शौर्य को आगे आने वाली पीढ़ी को भी उनकी इस वीरता का परिचय देते रहें और सभी में देशभक्ति का यह ज्वार जागृत करें। इसी कल्पना के साथ राष्ट्रभक्ति से को प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को भारतवर्ष में संघ इस विजय दिवस को मनाता है, जिसको दंड प्रहार कार्यक्रम रूप में हम सबके सामने शाखाओं में आयोजित किया जाता है। नाचनी पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने पर एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। थाना नाचनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम 12 में नीरज सिंह द्वारा गांव वालों को गाली गलौज तथा डराती दिखाकर भय का माहौल बनाया हुआ था।
थानाध्यक्ष मंगल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को धारा 126, 135, 170 BNSS के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरी नदी में कूदे युवक की जोलजीबी पुलिस ने बचाई जान। विगत देर सायं कोतवाली जोलजीबी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गोरी नदी में कूद गया है। सूचना मिलते ही SHO कोतवाल जोलजीबी नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय नागरिकों के सहयोग से त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाते हुए उक्त युवक को सकुशल नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा युवक की काउंसलिंग की गई एवं स्थिति सामान्य होने पर उसे सुरक्षित रूप से उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि कुछ अपने दर्शकों की इच्छा रहती है कि अगर खबर डाल दी गई है तो उनके नाम को उजागर किया गया है, वो कहाँ के निवासी थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा और पुलिस के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि किसी भी पीड़ित या जो घटना से जुड़ा व्यक्ति है, जहां तक संभव हो उसके नाम को गोपनीय रखा जाए। इसीलिए आज की खबर में जानने की खबर बस इतनी है कि नदी में नहीं कूदना चाहिए और किस्मत से ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुलिस को समय पर पता चल गया है और उसकी जान बच चुकी है।